ऐसी जो है ये हमारी जो है गुरु भारती है। ताम गुरु भारती बंदे, उस गुरु भारती की मैं वंदना कर रहा हूँ, उस गुरु की वाणी की वंदना कर रहा हूँ। अब वो गुरु वाणी यही हो सकती है, वह गुरुवाणी शिवसूत्र रूप हो सकती है, जो शिवसूत्र का उन्होंने उपदेश किया हो, जैसे भी हो, पर ये है कल्लट का। और कल्लट ने शिवसूत्र के आधार पर जो है वह ये कारिकाएं लिखी, या इन कारिकाओं का उपदेश गुरु से प्राप्त किया और फिर उसकी व्याख्या किया, और उसी की ये वंदना करते हैं। ताम गुरु भारतीम वंदे, ताम चित्राम विचित्रार्थ पदाम गुरु भारतीम अहम वंदे। और वह गुरु भारती कैसी अगाध संशयम बोधि समुत्तर, इस प्रकार ये 52 मात्रिका होती, और 52 ये पद, और 52 मात्रिका जो है अ से लेकर के क्ष पर्यंत ये 52 मात्रिका है, और उसी के अंदर सारा का सारा शब्द राशि है, शब्द राशि के अंदर सारा का सारा अर्थ राशि, इसलिए 52 से बाहर नहीं है। और इसी 52 का संकेत है अहम, ह से ह पर्यंत, ये 52 का जो है वह संकेत, और इसलिए स्वरूप से बाहर कोई शब्दार्थ नहीं। और उसी अहम के विषय में इसमें विश्लेषण है, उसी अहम का ठीक ज्ञान कराने के लिए विश्लेषण हुआ। तो ये जो अहम है, शुद्ध अहम, जो क्या करेगा, वो शुद्ध अहम इससे पृथक नहीं, ये संपूर्ण को खा लिया। अहम प्रत्याहार है, अहम ये प्रत्याहार है, इसी के अंदर अ से क्ष पर्यंत सारे के सारे वर्ण आ गए, और उनसे वर्ण से निर्मित सारे के सारे शब्द आ गए, और शब्द में बैठे सारे के सारे अर्थ आ गए। इस प्रकार नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत आ गया, और सारा का सारे जगत को आपका अहम खाया हुआ है। ऐसा है आप संस्कृत में ये अहम शब्द ऐसे मैं तू ये शब्द जो है वह दूसरी भाषा के समान नहीं है, इसमें तो प्रत्येक में विलक्षणता है। अहम ही क्यों कह दिया मैं तू, ऐसे नहीं अहम कह दिया, ये अहम इसलिए कहा कि देखिए सारे विश्व को खाया हुआ है, इसलिए तो देव वाणी है ना, ये ऐसी वाणी नहीं है। यही एक आपकी वाणी, यही लिपि ऐसी मिलेगी कि जैसा बोलेंगे वैसे लिखेंगे, वैसे उच्चारण करेंगे। ऐसा नहीं अ के लिए अलिफ, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये बोला है, अब पढ़ा अ, अरे पर जो है वह एक ही की नहीं, अन्य भी देखे। यन बोला और पढ़ेंगे क्या, ही बोल दिया। यहाँ ऐसा नहीं, जैसा बोलेंगे वर्ड में वही पढ़ेंगे, सब बदल नहीं सकता। इतनी वैज्ञानिक कोई लिपि हो सकती है, न इतनी वैज्ञानिक कोई भाषा। सबसे बड़ा अंतर यही देख लीजिए, कोई भी जो है आप देख लीजिए, किसी भी विश्व की संपूर्ण भाषाओं की जो है वर्णों को देखिए आप, जैसा बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, न वैसा लिखेंगे न वैसा पढ़ेंगे, बोलेंगे कुछ और पढ़ेंगे। अलिफ बेटे बोलेंगे, अलिफ बोलेंगे, अ पढ़ेंगे, तो ऐसी नहीं है। ये भाषा जो है अपने अंदर सारा का सारा बात, यहाँ तक कि बीच में आप लोग देखिए यहाँ पर अ आ भी ऐसे नहीं है, काम चलाऊ नहीं है। ये सारी सृष्टि तत्व को अपने अंदर लेकर, उसको आ ही क्यों कहा, तो उसको ई क्यों कहा। इसमें जो है वह पुम वर्ण कौन है, तो योनि वर्ण कौन है, इनके सहयोग से कैसे मंत्र शक्ति बनती है। मंत्र शक्ति ऐसे तो नहीं बन जाती ना। ये सारी चीजें जो हैं वह आगम की एक अपनी बहुत ही विलक्षण, ये अपने परंपरा की। तो ये कह दिया चित्राम ताम गुरु भारती महम बंदे, अगाधो ही अप्रतिष्ठान अप्रतिष्ठु अनंतु। इसको जो है जहाँ पर पार ही न पाओ,
आप डुबकी लगाओ पर प्रतिष्ठा न मिले, कहीं कहीं पैर न लगे। अनंत ऐसा ही अपार है, ऐसा जो संसार सागर है तो अंतहीन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देख लिया कि कल्लट विरचित जो स्पंदकारिका वृत्ति, अब ये भी लिखते हैं, देखिए कल्लट विरचित, श्रीमान कल्लट विरचित स्पंदकारिका वृत्ति। और ये ग्रंथ किसका है? ग्रंथ किसका है? ये लिखा ऐसा निर्णय लिया भूमिका है, वसुगुप्त का ही। यही दो मानते, वसुगुप्त का है। हाँ, शिव सूत्र की जो भूमिका है उसमें भी वसुगुप्त का ही निर्णय किया कि वसुगुप्त का है, पर बहुत लोग ऐसा नहीं मानते, बहुत लोग कल्लट का ऐसा कैसे कर, तो ऐसे मत हैं इसीलिए ऊपर ये नहीं लिखा कि कल्लटाचार्य विवृत्त वृत्ति सहिता, पर स्पंदकारिका किसकी है देखिए ऊपर नहीं लिखा, नहीं तो ऊपर ऐसे लिखना चाहिए था ना, इनकी स्पंदकारिका है, इनकी वृत्ति है, और ऐसा नहीं लिखते थे। इस प्रकार चलिए जो है, किस दिन ये आरंभ हुई थी? 6 तारीख, 6 तारीख को आरंभ हुई। हाँ, यही तो आरंभ हुई, 6 तारीख को आरंभ हुई, कोई 25 दिन में हो गई। 25 और इस पर ये भी है, मैंने इस पर स्पंद संदो भी है, इन्हीं का कल्लट का ही है। एक स्पंद संदो है, बहुत जो है वह छोटी है, इसी ये स्पंद संदोह भी कल्लट का है। स्पंद संदोह इसी पर आधारित है, छोटा सा ग्रंथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पर अभी जो है इतने विचार बहुत है, क्योंकि अब वो आगम परंपरा पूरी समझनी पड़ती है ना, तभी जो है वो एक एक शब्दों का विचार और ज्यादा। तो अभी कल्लट वृत्ति के अनुसार सामान्य विचार ही हो, पर इसी के आधार पर पूरा ये आगम है, शैव आगम इसी के आधार पर है, शिव सूत्रोदशी स्पंदकारिका के आधार पर है। इसलिए इसका विस्तृत जो है और भी विस्तृत विचार इस पर जो है पर संभव है। ये महादेव ही पूरा किए, नहीं तो ये सब कहाँ पूरा होते हैं। और पूरा भी नहीं होती, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई एक पड़ती नहीं, सबसे बड़ी कठिनाई ये पड़ती है, इसका व्याख्यान जो है ना, अंदर से जो तत्शक्ति सहयोग करे तब तो वक्ता बोल सकता है, और नहीं तो वाणी उसकी रुक जाती, नहीं बोल सकता। इसलिए टीकाकार लोग जितने टीकाकार भी होते हैं वो बस ऐसे जो है वो छोड़ देते हैं, वहाँ पर छोड़ देंगे, फिर कहीं उनकी वाणी खुलेगी तो कहीं लिखेंगे। आसुरानंद नाथ को देखिए, जहाँ पर प्रसंग है वहाँ छोड़ देंगे, फिर कहीं उस बात को कहेंगे। जब वो वाणी में जब जो है वो शक्ति जो है वो खुली तो कहें, इसीलिए इसको रहस्य मानते ना, रहस्य मानते। तो उसको चाहे वक्ता तो भी कभी कभी तो उन स्तरों में जो है बुद्धि उस स्तरों में बैठ करके बोलने लगती है, तब वो चीज ठीक साफ होने लगता है। अब कभी कभी शब्द को लेकर के अर्थ करना पड़ता है, तो शब्द को लेकर के जब अर्थ करना पड़ता है तब वो अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हृदयंगम नहीं होता। और उस स्थिति में बुद्धि बैठ करके जब बोलती है ना, शब्द को लेकर के नहीं बोलती, उस स्थिति में बैठ करके।
तो ये श्रोता पर भी निर्भर। कभी कभी देखता हूँ कि ठीक ठीक श्रोता की वृत्ति ठीक रहे तो ठीक काम करती, नहीं तो फिर क्या करती है कि वो गड़बड़ा जाती है, इधर से उधर छूट जाता है। ये आगम में इन सब चीज़ों को बड़ा मुश्किल है, सबसे कठिनता यही पड़ती है। आप देख भी रहे हैं पर बोल नहीं सकते, क्या करें, गड़बड़ा। आप जो निर्णय के लिए तो ये बाकी तो मूल ग्रंथ कई है, तंत्र के जो है कई है, पर ये सब निर्णायक, जैसे ब्रह्मसूत्र है ऐसे निर्णायक शिव सूत्र है, सिद्धांत निर्णायक। अरे तंत्रालोक का प्रमाण लेते हैं पर वो अलग चीज है। तंत्रालोक पूरे आगम को लेकर, तंत्रालोक पूरे आगम को लेकर, समझे आपकी। और ये जो है वह तंत्रालोक पूरे आगम को लेकर के, तो ये भी है, अन्य भी बहुत चीजें हैं उसमें, केवल यही नहीं है। पर स्वच्छंद तंत्र, विज्ञान भैरव, ये सब ग्रंथ है कि जिन ग्रंथों का जो है मूलभूत आधार है। हाँ, प्रतिभिज्ञा दर्शन तो ये ग्रंथ है ना, मैंने जैसे मूल में, जैसे मान लीजिए कि इधर मूल में क्या होता है, श्रुति मूल में होती है ना, ऐसे इनके यहाँ मूल में तंत्र होता है। वो तंत्र के आधार पर कम न विचार होगा। जैसे शिव भाषित का नाम तंत्र है और शिव निश्वास का नाम वेद। शिव भाषित का नाम तंत्र है और शिव निश्वास का नाम वेद है। शिव भाषित को लेकर के ये चलता है। जो 5 मुख हैं, तो 5 मुख जैसे वेद में कर्मकांड भाग बहुत बड़ा है, ऐसे 5 मुखों से जो है वह भेद वाले तंत्र और भेदाभेद तंत्र, अभेद तंत्र, उसमें शाक्त प्रधान तंत्र जो है वह शैव प्रधान तंत्र, ऐसे करके तंत्रों की रचना है। वो पंचमुखों से बहुत रचना है तंत्रों की। जैसे वेद में बहुत भाग है, पर कितना लेता है जो है वह ब्रह्मसूत्र कितना लेता है, बस इतने लेगा ना, जितना जो है वह वेदांत के लिए जो है अर्थ तत्व के निर्धारण के लिए उपयोगी, उसके अनुसार जितनी उपयोगी उपासना है इतने मात्र लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो इसी प्रकार जो है अब ये शैवागम जो ये शिव सूत्र है तो उतने लेगा, उतने लेता है। ज्ञान भाग जितना है ना, ज्ञान भाग का जो विचार है, यानी स्वरूप दर्शन का जो विचार है, उतने भाग पर विचार है, उतर तो विचार है नहीं, तो उतने भाग के सिद्धांत का विचार है। उपासना के विषय में निर्णय करना हो, जैसे शक्तिगत उपासनाएं, तो उसके लिए परशुराम कल्पसूत्र है। जैसे ब्रह्मसूत्र है ऐसे परशुराम कल्पसूत्र, वो उपासना पद्धति के विषय में निर्णय करेंगे। आगम में शक्ति प्रधान जी की उपासना, उनके जो है मैंने 10 महाविद्या की जो उपासना, तो इन उपासनाओं के विषय में निर्णायक ग्रंथ कौन है कि परशुराम कल्पसूत्र, ये ब्रह्मसूत्र के ये निर्णायक ग्रंथ है। तो उसके आधार पर अब उसको लेकर के बहुत से ग्रंथ आगे हुए, उसी को लेकर के बहुत से ग्रंथ आगे हुए। तो इसी प्रकार जो है ये तंत्रों में ग्रंथों का निर्धारण है। तो इसमें जो है वह ये आपके स्वच्छंद तंत्र विशेष रूप में ले, स्वच्छंद तंत्र है और विज्ञान भैरव है, ये भी तंत्र है। हाँ, सब दर्शन से उपासना उतने हैं कि जितना आपके इसमें है। जैसे उपनिषद में जितनी उपासनाएं आ जाती है ना, इतना ही मात्र का, क्योंकि वो 3 भाग तो हो ही जाता है। जहाँ पर जो है वह 3 लेकर के चलते हैं ना, तो ये 2 पर विशेष जोड़ देंगे। क्रिया की बता तो देंगे, पर क्रिया का विवरण नहीं मिलेगा, सिद्धांत का ही विवरण मिलेगा। जैसे सांभोपाय बता दिया, उसी के लिए शाक्तोपाय बताया मंत्र को लेकर के, पर मंत्र को लेकर के वहां तक पहुंचाना इतने बात कहेंगे। मंत्र में जो उपासनात्मक जो विवरण है वो इसमें नहीं आएगा। वासना जैसे आपके उपासनात्मक विवरण कहाँ आएगा, उपासनात्मक विवरण दूसरी जगह से लेना पड़ता है, ऐसे यहाँ भी।
तो अभिनव गुप्त जो है वो अभिनव गुप्त का तंत्रालोक विस्तृत करते हैं। उसमें प्रारंभ का जो ये समझ लीजिए कि 5-6 आनिक है, वो यही आधारित मूल पर आधारित। उसके बाद से बहुत चीजें हैं। अब अभिनव गुप्त परंपरा की भी शिव सूत्र पर जो है वह टीकाएं हैं, वो अभिनव गुप्त परंपरा भी चली है, दूसरे परंपराएं भी चली हैं। हाँ, पहले से ना अभिनव गुप्त बाद के हैं। हाँ, ये पहले। इस पर भी अभिनव गुप्त परंपरा की टीका, उनके राजा ने कि किसकी टीका है। इस पर भी टीका। दश महाविद्या के उपासना कांड के विषय में जो निर्णय है, उसके लिए परशुराम कल्पसूत्र नाम का जो है वह निर्णायक है। अरे वो तो लंबा काम होता है। दश महाविद्या वो लंबा काम हो। वो स्वामी जी बता दीजिए, आपके कमरे में रहते हो। कुछ चीजें कहीं कहीं जो है शक्ति विषय के इसमें भी खोलते हैं। ये आपके देवी भागवत बहुत चीजें संकेत करते हैं, पर यह है कि वो 9 दिन के कथा में नहीं, उसी को पंडित जी कहे तो जाए। ये 9वां स्कंद सुनने का मेरा विचार था, और मैं देख रहा हूँ 9वां स्कंद क्या बोलेगा कोई इतने समय में। संक्षेप नहीं जो है वह इस समय नहीं हो सकता। आप जानते हैं जिस समय वो पार्वती को महादेव जो है नहीं जाने दे रहे थे, सती को ना, सती को, तो एकदम सती को कोप आ गया। 10 दिशाओं से महादेव को घेर लिया उन्होंने, 10 रूप बना करके 10 दिशाओं से घेर लिया। महादेव बड़े संकट में पड़ गए, बड़ी भारी स्तुति किया। अरे तब जाके सब देवता स्तुति किए, नहीं तो सब भस्म में कर देती सारे को। क्या होगा तो देवी ठहरी, देवी ठहरी इसी में आएगा, इसी में सब जगह। जहां पर राधा का कोप आता था, कृष्ण सन्न, कोई अक्ल नहीं काम करती। अक्ल कैसे काम करेगी भाई? अक्ल कैसे काम करेगी? हाँ, कहते है कि आपका बल कहाँ है? शक्तिहीन होकर के आप क्या करेंगे? वो भाई यही तो सत्ता का ही ध्यान होता है। शक्ति हमेशा सत्ता का ही ध्यान करेगी। सभी कभी शिव से अलग हो ही नहीं सकती शक्ति। पर शिव के पास बल क्या है ये समझना चाहिए ना। जैसे अग्नि को छोड़ करके दाहिका शक्ति रहेगी है? नहीं रहेगी ना। पर क्या कहा जाता है? दाहिका शक्ति जलाती है, और कहा क्या जाता है? अग्नि ने जलाया। दाहिका शक्ति के बिना अग्नि जलाया, इसलिए अविनाभाव शब्द। इसी को लेकर के शंकराचार्य भगवान बोले ना, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितो न चे देवो देवः न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्तावाराध्यां हरिहर विरंचादिभि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति
अरे आपका ब्रह्म भी जब माया शक्ति से युक्त होता है तभी कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ढेला के समान पड़ा रहे भले ही कर क्या सकता है? सृष्टि पालन संहार कर सकता है ब्रह्म, शक्ति से युक्त होकर। आप कहो कि शक्ति से युक्त होकर के नहीं कर सकता है तो फिर जो है वह शक्ति, हाँ शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। ये बात इसमें एक युक्ति बड़ी अच्छी दिया है देवी भागवत में मिला, कहा कि देखो कहीं भी असमर्थता होगी तो कोई नहीं कहता कि ब्रह्मा से रहित हो गया इसलिए असमर्थ हो गया है, विष्णु से रहित हो गया इसलिए मैं असमर्थ हो गया, शिव से रहित हो गया इसलिए मैं असमर्थ हो गया, इंद्र से रहित हुआ इसलिए असमर्थ हो गया, गणपति से रहित हुआ इसलिए असमर्थ हो गया। ऐसा कोई कहता है? क्या कहता है? शक्ति से शक्तिहीन हो गया इसलिए असमर्थ हो गया। तो ये जो जगत भर का अनुभव है, इस अनुभव को कैसे काट सकता है? इसमें जैसे भागवत में कृष्ण का चरित्र सर्वोपरि है, ऐसे इसमें भी कृष्ण का चरित्र सर्वोपरि है। देवी भागवत देवताओं में कृष्ण का चरित्र ही सर्वोपरि है। भागवत में जैसे सर्वोपरि है कृष्ण चरित्र, ऐसे इसमें भी सर्वोपरि है। पर सभी चरित्रों के साथ शक्ति का उत्कर्ष दिखा, शक्ति का वैभव दिखा, सभी चरित्रों के साथ, चाहे कृष्ण चरित्र हो, चाहे रामचरित्र हो, चाहे इसमें चरित्र हो। और जितने ये भेद हुए हैं शक्तियों का, सरस्वती है, ये है, सबका जो है वह अपना अपना कैसे हुआ है इसका सारा प्राकट्य। गंगा का ये सब शक्तियां कहाँ से कैसी निकली, कहाँ से मूल है इसका बड़ा सुंदर बड़ा नवम स्कंद में वही वो पूछना चाहते थे। पर अब 9 दिन में उतना तो नहीं, पर मूल में अब इसमें अब स्वामी जी देखो जैसा करते हैं, स्वामी जी तो बहुत किए हैं इसकी कथा। हमारा तो इसमें यही लगता है कि कथानक भाग को बहुत छोटा कर दे, क्योंकि कथानक भाग की प्रसिद्धि है, उसको छोटा कर दे। और उपदेश भाग को जो है कथानक भाग को लेना तो पड़ेगा ही, उसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, कथानक भाग को लेने नहीं पड़ता है। स्वामी जी ने कई बार कथा इसकी की है, ऐसा बता रहे हैं। हिमालय जाते नहीं, हिमालय के लोग ये ज्यादा करते हैं, हिमालय के लोग यही भागवत करते हैं। पंजाबी लोग कहते हैं कि देवी हाँ देवी की जगह हर गाँव में देवी, उधर हिमालय में सब जगह आसाम से लेकर के यहाँ तक काश्मीर तक सब जगह आप देखते उसी की प्रयास करें। दक्षिण में श्री विद्योपासना ज्यादा है, ऐसा सुना है देवी उपासना ज्यादा है। बंगाल में भी है, हाँ गुजरात में भी है। गुजरात में देखो नवरात्र में ओहो रात भर सोते नहीं कोई। ये बड़े बड़े जितने अमीर है सब जो है वो सड़क पर खड़े होकर के नृत्य करते हैं देवी के लिए। नहीं वहाँ नवरात्र में वो गरबा नृत्य उनका नवरात्र में होता है ना, वो सभी जग करके रात भर करते हैं। तो मैं खंबात में जाता था, मैं सदैव संकट है, रात भर जो है वह रात भर उनका वही चलता है सड़क पर। तो किसी न किसी रूप में शक्ति उपासना सब जगह। अरे अब जब देखिए आपके सभी जो है सभी शंकराचार्य मतों में श्री बुद्ध उपासना है, आचार्य मठों में जहाँ वेदांत का मुख्य आधार है, वहाँ अंतरंग रूप में जो है श्री वेद उपासना तो है ही है। आजकल जितने नए लोग हैं ये लोग भी अब सब
प्राय करके किसी न किसी रूप में चाहे पूरा करें जाए, और कुछ नहीं तो श्री यंत्र रख लिए अपनी पूजा को, इतने कर लिए। उत्तर प्रदेश में तो करपात्री जी महाराज ने इसका तो दीक्षा दिया इधर नहीं था उत्तर भारत में, बहुत कम। तब करपात्री जी महाराज ने मेरा ख्याल है कुछ लोगों को महाभिषेक कराया। सूरज परंपरा में भी सूरज देवता और देवी दोनों भी रहते। हाँ, चलती सभी जगह चलता है, देहातों में सब जगह। गाँव के किनारे के काली एक काली है, कहीं कोई देवता, ऐसे करके जो है वह गाँव में भी जो है वह ग्राम देवता इधर हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी ज्यादा ही बाद में, हनुमान जी का तो ज्यादा इन्होंने इस समय से प्रचार हुआ। इधर तो तुलसीदास जी इधर हुए, उसके पहले समर्थ गोदान था, उनके समय से जो है हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का मंदिर स्थापित, उन्होंने सब जगह हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया। समर्थ गुरु रामदास जी ने सब जगह हनुमान जी का मंदिर स्थापित करा, इधर भी मंदिर। अब तो बजरंग दल बन गया। जहाँ भी शक्ति और परमेश्वर का नाम लेते हैं, भगवती का नाम पहले। हाँ हाँ, अरे यही नहीं, उपासना में सारी जगह उपासना में यही है। राधा की कृपा के बिना कृष्ण का दर्शन हो नहीं सकता किसी को, सीता की कृपा के बिना राम का दर्शन नहीं हो सकता, दाहिका शक्ति की कृपा के बिना अग्नि का दर्शन किसी को नहीं हो सकता। सीधी बात है, तो सीधा सिद्धांत है ना, सीधा सिद्धांत। और वास्तव में पूछा जाए तो सारे जितने उपासक हैं सब साथ, सब शक्ति की उपासना। खुदा कौन नहीं शक्ति की उपासना करता है? जितने आपके हिरण्यगर्भ, जो भी उपासक है सर्वशेष की उपासना करते हैं ना। सर्वशेष मैंने शक्ति, शक्ति युक्त, शक्ति युक्ति की उपासना तो सभी करते हैं। इसलिए जो है वह ये लोग कहते हैं कि सब साथ हैं, अपने को भले और सभी साथ। पर सात लोगों की एक पद्धति, वो जो है वह अपनी उपासना प्रकट नहीं होने देते। उनका सिद्धांत अंतःशाक्ता, शाक्त उपासक जो है अंदर उपासना, बहिशैवा, बाहर खूब भस्मी आदि लगा करके रखेंगे, रुद्राक्ष पान करके रखेंगे, इतनी रुद्राक्ष की माला रहेगी, कंठा रहेगा, और खूब भस्मी शरीर में लगी रहेगी, और महादेव का अभिषेक करते रहेंगे। भारती जी भी तो नित्य महादेव जी का अभिषेक करते थे, तो यही सिद्धांत। अंतःशाक्ता, शक्ति की उपासना तो अंदर होती है। बहिशैवा, लोके वैष्णव वदाचरे, क्यों नहीं? लोक में वैष्णव वदाचरित नहीं करेंगे तो सबका व्यवहार बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि वैष्णव शास्त्र आचार पर निर्धारित है, और आचार की रक्षा लोक में करना बहुत जरूरी है। ये शैव में आचार नहीं है, वैष्णव में आचार है। इसलिए लोके वैष्णव वदाचरित, ये जो है जो अंतर उपासक की ये शैली है, समझे ना। लोक में जो आचार विचार की व्यवस्था, इसको न बिगाड़े कभी, इसको नहीं बिगड़ने दे। और भाई शैव क्यों रहे? शिव जो है त्याग मूर्ति, वो त्याग की मूर्ति है ना, इसलिए जो है वह शैव रहना चाहिए। और अंतःशाक्ता, देखो उपासना तो शक्ति की ही होती है। इसमें देखा जाता है कि और कुछ कृष्ण का चरित्र सर्वोपरि किया, पर जहाँ राधा को कहा जाए वहां पर कृष्ण चुप रहा, वहां कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। बहुत करेंगे अंतर्धान हो जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे तो राधा रोने लगेगी कि तो प्रकट हो जाएगी। खूब ठंडा नहीं, डर के बारे में
डर जाते हैं, डर तुम्हारे अंतर्धान में। अब शक्ति शक्तिमान की बिना रहती नहीं, इसलिए जो है वह शक्ति रोने लगती है, वे प्रकट हो जाते हैं, क्रोध खत्म हो गया। क्रोध क्या होता है? ऐसे लोगों का क्रोध थोड़ा जाता है। ये लीला को समझना तो कठिन है, सबसे मुश्किल ही। आजकल जो है वह दक्षिण के मंदिर, अन्य मंदिर जहाँ पर इस प्रकार के जो है वह बीजात्मक मूर्तियां हैं, अब उसको समझना कठिन है सब। इसलिए सबको ऐसा लगता है काम शास्त्र की मूर्ति, प्रचार हो कुछ हो, पर बात है कि उसको ऐसा नहीं कराना चाहिए था। पर बहुत ज्यादा जो है वह, इसीलिए कहा ना अंतःशास्त्र, बाहर ले आओगे तो उसको समझ नहीं पाए। और वह सब बीजी बीज, कहीं क्लीम बीज है, कहीं ब्लीम बीज है, कहीं या ऐसे विभिन्न प्रकार के बीज, वो बीजों की मुद्राएं। तो वो अब उसको क्या, किसको समझ में आएगा? वो तो समझ में नहीं आएगा। वो जो है वह मालूम होता है कि जो है वह वो है, क्योंकि सभी जगह पुम बीज और योनि बीज जो है वह वर्ण मिल करके ही तो बीज बनेगा, तो इसे कैसे बनेगा? तो दोनों मिल करके बनेगा, तो नहीं तो बन नहीं सकता ना जी। अब उसको जब स्थूलीकरण करने जाओ तो फिर वो जो है वह वो दूसरा उसका अर्थ हो जाता है, नहीं बना। हम कहते हैं शरीर माता पिता सम्मिश्रित है इसमें कि नहीं है? पर अब इसी शरीर में पुरुष और स्त्री को जो है जोड़ा बनाओ तो फिर इसका स्वरूप बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ये समझने के लिए, ये क्या है कि ये समझने के लिए, इसका बाह्य रूप देने के लिए नहीं। बाह्य रूप दोगे तो यही विभत्स हो जाएगा। हाँ, नहीं तो सच्चाई तो यही है, माता पिता दोनों जो हैं वो मिश्रित रूप में यहाँ पर है। इस सच्चाई में कहाँ गड़बड़ी है? पर इस सच्चाई को यदि जो है जड़ भाव में आप ले आओगे तो फिर वह ये सब चीज आगम सबसे ज्यादा जो है इस पर केंद्रित करता है। इसलिए जो है तंत्रों को लेकर के जो है वह बड़ा भारी विप्लव मच गया। अंत में ये कहना पड़ा कि तंत्र जो है वह वैदिक है, तंत्र के मूल में वैदिक, पर जहाँ जहाँ वैदिक आचार तंत्र में छूटता गया इसलिए उसका बहिष्कार होता गया। अपने यहाँ की संस्कृति इसी पर टिकी रह गई, नहीं तो जो है खत्म हो जाती। अपने यहाँ की संस्कृति तो ये है कि भगवान भी यदि वेद के विरुद्ध बोलता है, वैदिक आचार भगवान भी छोड़ता है, तो उसको भगवान भले ही माने, उसको हम प्रमाण नहीं मानते। यानी ये संस्कृति इसीलिए टिकी रह गई ना कि भगवान भी यदि वेद के विरुद्ध आचार करता है तो उसको भगवान भले ही हम कहते हैं, पर उसके आचार का अनुकरण नहीं कर सकते। तो ये जो है वह तांत्रिक व्यवस्था एक समझने के लिए थी, और उसको बाह्य स्वरूप जब देने का प्रयास होने लगा तब फिर वो वेद बहिष्कृत हो गए सबके। भूल में जो है भास्करानंद नाथ ने सब जो है ये त्रिपुरा से इत्यादि सारे उपनिषद ग्रंथों को आधारभूत बना करके अपनी टीका लिखी है। कौन से उपनिषद पर क्या आधारित है किया, उपनिषदों को प्रमाण लिया है। तो उपनिषदों में है भी, त्रिपुरोपनिषद है, त्रिपुरतापिनी उपनिषद है, ऐसे उपनिषद है सभी, भावनोपनिषद है, ये सब उपनिषद है और वेद संबंधी उपनिषद है। पर यह है कि इसको जब जो है वह बाह्य रूप देने लगेंगे, जहाँ जो है वैदिक परंपरा से व्यवहार विरुद्ध हुआ, तहाँ फिर जो है वह भारतीय परंपरा उसको बहिष्कृत कर देगी। यही बहिष्कार सहना पड़ा ये तांत्रिक लोगों को। अब फिर क्या हो गया कि फिर नीचे स्तर में आ गए, नीचे स्तर में आ गए तो पतित हो गए सब, ये तो पतित हो गए ना। अब इसी में से सन्यासी में से अब देखिए सब इतने गोसाई कहाँ से हो गए? अरे 10 नाम में से इतने गोसाई कहाँ से हो गए? ये विचारणी बात है ना। इसमें नहीं, वैष्णव में, जोगी में, जोगी कितने हो गए गोसाई? गांव के गांव बसे हुए हैं।
पर ये क्या है कि मूल ये नहीं रहता है, पर जब व्यक्ति उस स्तर को संभाल नहीं पाता है और जो है वह नीचे की भूमिका में चला जाता है और जो है वह वेद विरुद्ध व्यवहार उसका हो जाता है, तो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है। बहिष्कृत हो गया तो फिर आप कोई नहीं मिलाया उसको। अब न ब्राह्मण में बने न क्षत्रिय में बने, न वैश्य में बने, न शुद्ध में बने, अलग होते गए। इधर पंजाब हरियाणा का सुना है जोगी बहुत है, राजस्थान में जोगी हाँ जोगी थे, नाथ चंद्र जोगी थे, फिर वो जो है वो अपना भोगी हो गए। ऐसे इसमें सन्यासी में अरे गिरी पुरी भारती कितने तमाम जो है नहीं, हमारे बाराबंकी में पूरी है पूरी है। और ये मूल में तो जो है वह इस प्रकार का थे ना, मूल में तो जो है वह साधु संप्रदाय था, पर धीरे धीरे जो है इस प्रकार का चीजें बढ़ गई। ऐसे जगह जगह है, नर्मदा किनारे बहुत। तो ये इसी के आधार पर ये भारतीय परंपरा की रही, पर ये काल ऐसा आ गया कि जिस काल में कोई व्यवहार आचार जो है काम नहीं करना, किसी की बुद्धि काम नहीं करना। उस समय तो आप जो है वह हिंदू की ऐसी परिभाषा आप बनेगी कि जिसमें मुख्य हिंदू बहिष्कृत हो जाएंगे। ये आचार विचार मानने वाले ना, वर्णक व्यवस्था मानने वाले जो है ये हिंदू बहिष्कृत हो जाएगी उससे। हिंदू की जो परिभाषा बनेगी, क्योंकि यदि वैसी परिभाषा बनाओगे तो बड़ी कठिनाई है। इसलिए ऐसी परिभाषा बनेगी कि जरा भी जो इस प्रकार का जो है वह बोलने वाला समझने वाला वह हिंदू समाज से जो है बहिष्कृत हो जाएगा। अरे एक बार तो एक ने शुरू किया था, पर वो चल गया होता तो अब तक बहुत झंझट छूट जाता। यानी ये सभी अपने नाम के आगे जो है पांडे तिवारी लगा देते, कोई शास्त्री आचार्य पांडे तिवारी जितने हैं नहीं, जितने हैं सब लगा देते। नहीं जितने हैं सब लगा देते ना, अवड़े तो झगड़े कम सब लगा देते। कोई मतलब नहीं आजकल शूद्र क्यों रहना सब है। अरे वो आपने से भी बन जाएगी, आप अभी नहीं जानते। मैं गया था वहां पर जो है, वहां गया था तो ले गए वहां पर, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वहां पर ये जो मछली मारने वाले हैं ना, उनका बड़ा भारी मंडल है और बड़ा काम करते हैं, बड़ी साधु सेवा करते हैं। तो जो है वह पहले हम लोग रहे थे तो महाराज को वहां पर ले गया था, वो अपने घर में एक वो करके है बालू करके काम उनका वही मछली मारना, दूसरा कुछ। ये बम्बई के पास में उरण करके जगह, उरण के पास में, तो उरण के पास में वहां पर जो है वह। तो अभी मैं कहाँ गया था 5 साल पहले, तो वो उतनी दूर से ले गया और देखो सड़क से लेकर के कपड़ा बिछाया घर पर, नया कपड़ा, सड़क से लेकर के घर तक कपड़ा बिछाया उसने। और महाराज को गंध आएगी इसलिए जो है वह नियम कर दिया, वो गाँव के मछली फैलाते हैं ना बाहर सुखाने के लिए, तो बड़ी मोहल्ले में गंध होती है, उसने सब बंद करा दिया था और वहाँ ले गया है? और ब्राह्मण बुलाया था। मैं तो जो है वह फले लिया और हमारे साथ के महात्मा भोजन किए, ब्राह्मण बुलाए भोजन बनाने के लिए, सब जो है वह करके नया मकान बना करके उसमें ठहराया था। तो हमने वहां पर देखा, अब वो लोग अपने में से ही पंडित बना लिए पूजा कराने के लिए, जो पंडित ना अपने में से पंडित बना लिए। हमने तब देखा कि वहां पर जो है वो जो उनका पुरोहित था ना, उनका पुरोहित है उन्हीं में का था। हाँ, उनका पुरोहित जो है फिर वो बोलने लगा, वो जो ज्ञानेश्वर और उपनिषद और सारा ले करके ऐसा उसने जो है वह प्रतिपादन किया, तुकाराम जो है नामदेव और जो है एकनाथ जी की भागवत, कि मेरे साथ जो साधु थे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं।
हमने कहा तो कोई जो है, अब कोई इतने नहीं थे पर जो थे ऐसा बोला, पर वो बोल रहा था, वो बोलते जा रहा था। तो जो है वो आया, वो मालूम है बैठ, ये तो बोलता महाराज आए हैं। अब उसको फिर जो है आपको बोलना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि वो सब जो है वो बना करके रखें, अपने में से वो पूजा आदि सब कराएगा, वो वेदांत का उपदेश करता है, हम उनको शास्त्र सुनाता है, उसी काम के लिए उसको रखा। वो पढ़ लिख करके अपना इधर उधर से पढ़ करके जैसे पंडित होगा अपने में से बना लिया। तो ये विचार करके देखिए कि जो है ऐसा नहीं, मैं देख करके उसका प्रवचन देख करके लग रहा गया तो केतला उपस्थित करके रखा है। विशेष रूप में ज्ञानेश्वरी लिया, उपनिषद भी लिया, बोला। तो ये भाव ऐसा है, देखिए भाव मामूली नहीं है। हम लोग उरड़ में ठहरे थे, बड़ा आश्चर्य आता था अपने को। देखो वो मछली बेचने जाएंगे वहां बांध, और उसके बाद जो है आएंगे स्नान करेंगे। देखो स्नान करेंगे वहां, स्नान करके शुद्ध होंगे, फिर बाजार में सबसे बढ़िया जो फल होगा वो खरीद के लाएंगे। सेव जो सबसे बढ़िया बाजार में सेव होगा ना, वो महात्मा के लिए ले आएंगे, सबसे बढ़िया चीज ले आएंगे। और भाषा तो समझते नहीं कि आप तो समझने लगे हो गए, और रोते रहते बैठते। जिस समय वहां से आना हुआ, बहुत पहले महाराज ठहरे थे, मैं ठहरा था, 24 बीबी थे। पूरे गांव के बालक जो है वह स्कूल छोड़ करके चले आए, सब लोग आ गए, सवेरे से आगे रोने लगे, हैरान हो गए। जो देखते भाव की अभिव्यक्ति की भी बड़ी विलक्षण पद्धति है, इस पद्धति को हमने देखा। भाषा नहीं समझते, सब नहीं समझते, हो जो है वह सवेरे से रोते, जाना 2 बजे है तब तक रोते ही रहते। ऐसा जो है भाव बहुत। अब खाते मछली, आइए अपने को समुद्र टालने जाना है, देखो सब बंद कर देंगे, अपना इंजन की नौका धो धा करके बिल्कुल फिट करके, और उस पर जो है वो सब बढ़िया बिछा करके और महाराज को टाला नहीं ले जाना, और नौका को टाला करके भाव इतना। उधर तो अब हमने लोग का जाना होना नहीं होता, अभी ज्ञान जी जाते हैं उधर, कभी कभी श्यामानंद जी जाते हैं ना। तो वहां पर एक जीवन मुक्त आश्रम, वो वहां पर एक मारवाड़ी समाज था, वो गुजराती थे, वो महाराज को, वो बड़ी अच्छी जगह थी ठहरने की, समुद्र में तैरने का भी बड़ा सुंदर था, घूमने का भी बड़ा अच्छा था। अब तो वहां पर सब वो तेल निकलने लगा ना, अब वहां पर सब शहर बन गए, पहले बड़ी एकांत जगह। तो कभी कभी जो जाते, जब तक वो थे तो कभी कभी जाते थे। उस समय भाव देखा कि भाव विलक्षण होता। तो हमने सोचा देखो खाते मछली हैं, इनका भाव क्या है। और उनका जन्म है उसी में हुआ, क्या कर। इन्होंने बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण परंपरा निकाली है। हाँ, तो बड़ी युक्तिदार से निकाली। उनको उपदेश किए जो है वो एकादशी को जो मछली मारना जो है उसका पैसा उपयोग भी नहीं देता, उनको इकट्ठा किया, उसके द्वारा नौका। अब उसके द्वारा तमाम सामाजिक कार्य कराने, उसी में से त्याग कराने, क्योंकि मछली तो बंद नहीं कर सकते, दूसरा तो उनके पास कुछ है नहीं सर, इसी का व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। पर उसमें से उनको जो है बहुत अच्छा। अब फिर महीने में पहले 1 दिन कीर्तन रखा था, अब जो है वह एक सप्ताह में 1 दिन कीर्तन रख दिया, रात्रि का कीर्तन, दिन का कीर्तन, ऐसे करके इतना घंटा भगवान के लिए दो, इतना घंटा भगवान के लिए दो। और जो उनकी कमाई थी उसमें से जो है वह जो है धर्म कार्य में जो है सहयोग के कार्य के लिए जो है उसी में से पैसा निकलवा दिया। तो सब बदलता जाता है जगत में, क्या किया जाए।
अरे आज तो 7:15 बज गए।